दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा से लगकर खड़ा विशाल वेल्लीगिरी पर्वत। कहते हैं जब भी भगवान शिव का मन कैलाश में ऊब जाता है तो वो यहीं आकर निवास करते हैं। इसीलिए इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। और इसी वेल्लीगिरी पर्वत की तलहटी में बसा है एक छोटा सा खूबसूरत शहर कोयम्बतूर। वैसे तो पूरे दक्षिण भारत में ही बारिश अपने पूरे खुमार के साथ बरसती है, लेकिन शायद इस बार मानसून कोयम्बतूर पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान था। पिछले कुछ दिनों से यहाँ लगातार होती बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बरसात की ऐसी ही एक रात में अचानक आसमान में तूफानी हवाओं के साथ तेज बिजलियां कड़कने लगी, जिसे देखकर सड़क पर चलते इक्के दुक्के लोग भी डर कर आसपास के घरों के अहाते में जा छिपे। ऐसा लगने लगा मानो दिल दहला देने वाली ये बिजलियां किसी खास मकसद से कोयम्बतूर शहर पर कड़क रही हैं। मौसम में अचानक आए इस बदलाव को लेकर आसपास के लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक किसी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे देखो, बरगद के पेड़ पर 5 मुंह वाला नाग लिपटा है। उस आदमी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। तभी भीड़ में से किसी दूसरे आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे भाइयों, लगता है आज इसने फिर से चढ़ा रखी है। आज के जमाने में एक मुंह वाला नाग दिखाई नहीं देता और इसे 5 मुंह वाला नाग दिखाई दे रहा है। उस दूसरे आदमी की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग ठहाका मारकर हंसने लगे, लेकिन तभी अचानक आसमान में एक जोरदार धमाके के साथ बिजलियां कड़की और उस बिजली की रोशनी में बरगद के पेड़ पर लिपटा हुआ 5 मुंह वाला दिव्य नाग साफ साफ दिखाई देने लगा। हालांकि उस पुराने बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर लिपटा हुआ वो नाग जख्मी था और उसके 5 फनों से टपकता हुआ खून उस बरगद के फलों में रिस रहा था, लेकिन फिर भी अपने 5 फन गर्व से फैलाए तकरीबन 20-22 फुट की लंबाई वाला स्याह काले रंगों का वो 5 फनों वाला नाग देखने वालों को दूर से ही अपनी दिव्यता का अनुभव करवा रहा था। अपने सामने का नजारा देख वहां मौजूद लोग उस बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए। उनमें से कुछ तो उस 5 मुंह वाले नाग को देखते ही घुटनों के बल बैठकर उसकी दिव्यता को प्रणाम करने लगे, तो वहीं कुछ नौजवान उस नजारे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए मोबाइल फोन ढूंढने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो लोग आंखों को अचंभित कर देने वाले उस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर पाते, वो दिव्य नाग एक छोटी सी दिव्य ज्योति में तब्दील हो गया। तभी एक बार फिर से आसमान में तेज बिजलियां कड़की और अचानक वो दिव्य ज्योति गोली की स्पीड से उड़ती हुई पास ही के एक छोटे से घर की 3री मंजिल पर बने कमरे में दीवान पर सोए शिवा की दोनों आंखों के ठीक बीचों बीच जा समाई। शिवा का शरीर पिछले 2 सालों से कोमा में था और इस दौरान उसकी हालत में किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही वो दिव्य रोशनी शिवा के शरीर में समाई तो उसके शरीर में हल्की हल्की हलचल होने लगी और वो कोमा से बाहर आने लगा। एक तरफ शिवा का शरीर धीरे धीरे कोमा से बाहर आ रहा था और दूसरी तरफ शिवा का दिमाग भी अपनी चैतन्य अवस्था में लौट आया था। भले ही उस वक्त शिवा उठकर खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने आसपास होने वाली हर गतिविधि को महसूस कर पा रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, क्या मैं सच में फिर से धरती लोक पर लौट आया हूँ? ये कमजोर और निर्जीव सा शरीर, क्या सच में ये मैं ही हूँ? लेकिन मैं तो बहुत समय पहले कोमा में चला गया था। खुद से मन ही मन सवाल करते हुए शिवा को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। 2 साल पहले अपने कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देकर लौटते वक्त वो एक ट्रक से टकरा गया था और तब से उसका शरीर कोमा में था। उस एक्सीडेंट की वजह से शिवा का शरीर तो कोमा में चला गया था, लेकिन साथ ही साथ उसकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो गई थी और उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर भटकते हुए नागलोक तक जा पहुंची थी। वहां नागराज तक्षक ने उसे संभाला और अपने बेटे की तरह न केवल उसकी आत्मा का रक्षण कर उसे एक नाग का शरीर दिया, बल्कि इन 2 सालों में शिवा की आत्मा को
2000 साल की तपस्या का फल प्राप्त करके ब्रह्मांड की सारी शक्तियां अर्जित करने में उसकी मदद भी की। और एक दिन जब शिवा भगवान शेषनाग से वरदान पाकर नागलोक का परम प्रतापी सम्राट बन गया तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। नागराज तक्षक ने धोखे से शिवा के नाग शरीर की बलि दे दी। अपना नाग शरीर खोते ही शिवा की आत्मा फिर से मुक्त हो गई और तब जाकर शिवा को नागराज तक्षक के असली मकसद के बारे में पता चला। दरअसल एक प्राचीन भविष्यवाणी के अनुसार ये तय था कि जो कोई भी स्वर्ग, पाताल और नागलोक के तीनों सम्राटों की बलि चढ़ाएगा वो सारे ब्रह्मांड का स्वामी बन जाएगा और इस सृष्टि में कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। इसीलिए नागराज तक्षक ने शिवा से पहले भी इस तरह दो और शक्तिशाली आत्माओं को ढूंढकर उन्हें नाग शरीर दिलवाया। उसके बाद शिवा की ही तरह अपनी देखरेख में उन्हें स्वर्ग और पाताल लोक का सम्राट बनाकर उनकी बलि चढ़ा दी। हालांकि नागराज तक्षक अपने मकसद में कामयाब तो हो गया था, लेकिन नाग शरीर से मुक्त होते ही शिवा की आत्मा अपनी सारी शक्तियों के साथ फिर से धरती लोक लौट आई और अब वो शिवा के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। नागराज तक्षक की याद आते ही शिवा का मुंह कड़वा हो गया और उसके अंदर गुस्से की आग जलने लगी। उसने मन ही मन खुद से वादा करते हुए कहा, नागराज तक्षक, एक दिन मैं फिर से लौट कर नागलोक आऊंगा और तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। इतना कहकर शिवा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी धुंधली नजर से अपने आसपास के माहौल का जायजा लेना शुरू कर दिया। शिवा एक टूटे फूटे से दीवान पर लेटा हुआ था, जिसके बगल में एक छोटी पुरानी मेज रखी हुई थी, जिस पर एक पानी का ग्लास, 2 बिस्किट और उसके परिवार के 4 सदस्यों की एक तस्वीर रखी हुई थी। उस तस्वीर को देखते ही शिवा के मन में अपने पूरे परिवार की यादें फिर से ताजा हो गई। यहाँ के लोगों का मानना था कि अग्निहोत्र ब्राह्मण कुल में जन्मे शिवा के पूर्वज भगवान धन्वंतरी से प्राचीन आयुर्वेद और औषधियों का ज्ञान प्राप्त करके यहाँ आकर बस गए और आदिकाल में उन्होंने यहाँ एक आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जो आज भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल है। अब ये कहना मुश्किल है कि इस कहानी में कितनी सच्चाई थी, लेकिन इस कहानी की वजह से आज भी शिवा के पूरे खानदान का अच्छा खासा नाम था। हालांकि खानदान का बड़ा बेटा होने के नाते शिवा को इस समृद्ध और इज्जतदार शास्त्री खानदान का उत्तराधिकारी होना चाहिए था, लेकिन इस सब के विपरीत उसका बचपन सिर्फ गरीबी, तिरस्कार और अपमान में ही बीता था। शिवा के दादाजी के आदेश के अनुसार उसके पूरे परिवार को घर के साथ साथ शास्त्री खानदान से भी बेदखल कर दिया गया। शिवा के चचेरे भाई भास्कर शास्त्री ने शिवा पर हमला किया, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर को लकवा मार गए। ऐसा न जाने कितना कुछ हुआ था शिवा के अतीत में, जिसे याद करते करते शिवा की आंखें भर आई। तभी अचानक शिवा को बाहर के दरवाजे का ताला खुलने की आवाज सुनाई दी और उसका ध्यान टूट गया। शिवा ने देखा कि सामने हॉल का दरवाजा खुला और एक लंबी छरहरी सी लड़की जल्दी में घर के अंदर दाखिल हुई और उसने जोर से घर का दरवाजा फिर से बंद कर लिया। एक पल के लिए तो शिवा को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसके सामने खड़ी वो खूबसूरत और नाजुक सी लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन मीनाक्षी थी। मीनाक्षी को देखते ही शिवा ने दबी सी आवाज में कहा, मीनू। दरअसल पिछले 2 सालों में कभी कभार शिवा के शरीर में हल्की फुल्की हलचल हो जाया करती और शिवा एक आध शब्द बड़बड़ा भी दिया करता था। इसीलिए मीनाक्षी को लगा शायद इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। यही सोचकर उसने शिवा पर कुछ खास ध्यान न देते हुए घबराए स्वर में कहा, शांत हो जाइए भैया, हम दोनों छुपन छुपाई खेल रहे हैं। अगर आप चुप रहेंगे तो आपकी मीनू आपको उन्नी अप्पम खिलाएगी। उन्नी अप्पम का नाम सुनते ही शिवा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी अचानक उसे दरवाजे के बाहर से एक भद्दी और बेहुदा मर्दाना आवाज सुनाई दी। मीनू दीदी, आप इतनी जल्दी में कहाँ भाग रही हैं? मैं आपको खा थोड़े ही जाऊंगा।
उस आवाज को सुनते ही मीनाक्षी ने चिल्लाते हुए कहा, चतुर चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। किसी समय चतुर शिवा का होने वाला साला हुआ करता था, लेकिन अब शिवा का उन लोगों से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए चतुर का नाम सुनते ही शिवा की आंखों में गुस्सा उतर आया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, चतुर ने दरवाजे के बाहर से ही चिल्लाते हुए कहा, क्या मीनू, इस गटर और गंदगी में रहते रहते तुम घर आए रिश्तेदारों का स्वागत करने की तमीज भी भूल चुकी हो क्या? दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन चतुर की बात सुनकर मीनाक्षी ने घबराते हुए कांपते स्वर में कहा, तुम कल आना, हम कल बात करेंगे। अभी अभी मेरी फैमिली घर पर है और उन्हें तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? अब जाओ यहाँ से। मीनाक्षी की बात सुनकर चतुर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी फैमिली? तुम अपने उस टैक्सी चलाने वाले बेकारी बाप की बात कर रही हो या फिर उस भगौड़ी माँ की जो किसी दूसरे के साथ भाग गई? या फिर उस जीते जागते मुर्दे शिवा की जो ना कभी कुछ बोलता है ना कुछ सुनता है? बहाने बनाना बंद करो और चुपचाप दरवाजा खोलो। इतना कहते ही चतुर ने दरवाजे पर एक जोरदार लात मार दी। चतुर की लात से लगे धक्के की वजह से मीनाक्षी खुद को संभाल नहीं पाई और रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। मीनाक्षी की ऐसी हालत देखकर शिवा गुस्से से तिलमिला उठा। वो उठकर मीनाक्षी की मदद करना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। दरवाजा खुलते ही चतुर सीधा घर के अंदर दाखिल हुआ और सरसरी नजर से शिवा को देखते हुए बोला, ओ, ये धरती का बोझ भी यही है? दरवाजे पर हुई धक्का मुक्की और अचानक से झटके के साथ गिरने की वजह से मीनाक्षी का लहंगा उसके घुटनों तक सरक आया था। उसके सुंदर नाजुक और चमकते हुए पैर साफ साफ दिखाई देने लगे थे। चतुर ने हवस भरी नजरों से मीनाक्षी को देखते हुए कहा, ये लो मेरी बड़ी बहन जयंती की शादी का कार्ड, आना जरूर। चतुर को इस तरह घूरते देख मीनाक्षी ने झट से अपना लहंगा नीचे सरकाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें कार्ड देना था, तुमने दे दिया, अब यहाँ से जाओ। मीनाक्षी की बात सुनकर चतुर ने अपने होठों पर जबान फेरते हुए कहा, अरे मीनाक्षी जी, जल्दी क्या है? वैसे मेरी बहन ने कहा है कि जब तुम लोग उसकी शादी में आओ तो अपने साथ इस शिवा को भी ले आना। क्या पता इसी बहाने समाज में तुम सबकी वापसी हो जाए, या फिर क्या पता दीदी की शादी देखकर तुम्हारे भाई ठीक हो जाए। मीनाक्षी अपने लिए कुछ भी सुन सकती थी, लेकिन जैसे ही चतुर ने शिवा का नाम लिया तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने भरे गले से चिल्लाते हुए कहा, मेरे भैया की ऐसी हालत देखकर भी तुम लोगों का कलेजा ठंडा नहीं हुआ जो अब सारे समाज के सामने उनका मजाक बनाने पर तुले हो? निकल जाओ यहाँ से, हमें से कोई भी तुम्हारी बहन की शादी में नहीं आएगा। इतना कहते कहते मीनाक्षी की आंखों में आंसू भर आए, जिसे देखकर चतुर ने उसे ताना मारते हुए कहा, ओहो, देखो तो जरा भाई बहन का प्यार कितना गहरा है। वो तो मेरी बहन ने तुम्हारे जिंदा लाश भाई को माफ करने का मन बना लिया है, वरना हम तो खुद नहीं चाहते थे कि तुम में से कोई भी वहां आए। कान खोलकर सुन लो, चुपचाप शादी में आ जाना और साथ में मेरी बहन के कन्यादान में देने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए तक के तोहफे लेकर आना, वरना। चतुर के मुंह से 1 लाख रुपए के तोहफों की बात सुनते ही मीनाक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुस्से में तिलमिलाते हुए चतुर से कहा, 1 लाख रुपए के तोहफे? किस बात के तोहफे? हाँ, तुम लोग अपनी हद पार कर रहे हो। मेरे भैया और तुम्हारी बहन की शादी तो बचपन में ही तय हो गई थी, लेकिन आज वो मेरे भैया से रिश्ता तोड़कर उन्हीं के चचेरे भाई भास्कर से शादी करने जा रही है। क्या वो काफी नहीं था जो तुम हमसे 1 लाख रुपए के तोहफे भी मांग रहे हो? भूल गए जब तुम्हारी बहन बुरी तरह से बीमार थी और मेरे भैया ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी? उस एहसान का बदला चुकाना तो दूर, तुम लोग तो इंसानियत की हद भी पार करते जा रहे हो। मुझे तो तुम्हें अपना रिश्तेदार कहते हुए भी शर्म। इससे पहले कि मीनाक्षी अपनी बात पूरी कर पाती, चतुर का गुस्से का पारा चढ़ गया और उसने बिना कुछ सोचे मीनाक्षी के गाल पर जोरदार तमाचा चढ़ दिया, जिसकी वजह से मीनाक्षी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। क्या अपने सामने मीनाक्षी को इस तरह पिटते देखकर
उसे बचा पाएगा शिवा, या फिर चतुर कर देगा जुल्म की सारी हदें पार? आखिर ऐसा क्या हुआ था शिवा के अतीत में? आखिर क्या रहस्य है नागलोक का, और कौन सी शक्तियां मिली हैं शिवा को? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चतुर के मुंह से 1,00,000 रुपए के तोहफे वाली बात सुनते ही मीनाक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुस्से में तिलमिलाते हुए चतुर की बात का जवाब तो दिया, लेकिन इससे पहले कि मीनाक्षी अपनी बात पूरी कर पाती, चतुर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे मीनाक्षी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसकी वजह से मीनाक्षी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। मीनाक्षी को तमाचा मारने के बाद भी चतुर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने चिल्लाते हुए मीनाक्षी से कहा, बज़ात लड़की, ये मत भूल कि तेरी रगों में शास्त्री खानदान का खून नहीं है। तुझे तो शिवा का बाप रास्ते से उठा कर लाया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की? और ये तेरा भाई, इसकी औकात देखी है? कौन है ये? हाँ, कौन है? अच्छा ही हुआ जो इससे मेरी बहन की सगाई टूट गई। इससे सगाई तो क्या, कोई भी रिश्ता रखना मेरी बहन के लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं होता। और रही बात 1,00,000 रुपए के तोहफों की, तो ये तोहफे देकर तुम लोग हम पर कोई एहसान नहीं करने वाले। ये सिर्फ कीमत है तुम्हें माफ करने की और फिर से तुम्हें हमारे समाज का हिस्सा बनाने की, समझी? चतुर के दिल चीर देने वाली कड़वी बातें सुनकर मीनाक्षी अपना चेहरा छिपाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। चतुर की बदतमीजी और मीनाक्षी की हालत देखकर शिवा का खून खौल उठा। वो अपने बिस्तर से उठा और उसने आगे बढ़कर चतुर पर हमला कर दिया, लेकिन 2 साल तक कोमा में रहने की वजह से अभी तक उसका शरीर अपनी आत्मा की शक्तियों को आत्मसात नहीं कर पाया था। इसीलिए वो लड़खड़ाने लगा। शिवा को खुद पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए देख चतुर ने चिल्लाते हुए कहा, हरामखोर, ठीक से खड़े होने की औकात नहीं और चला है मुझ पर हाथ उठाने। रुक, तुझे मैं अभी मजा चखाता हूँ। इतना कहकर चतुर ने शिवा को लात मारकर गिरा दिया। शिवा को जमीन पर पड़ा देख मीनाक्षी दौड़ते हुए शिवा के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने चतुर के सामने अपने दोनों हाथ जोड़े और घुटनों के बल बैठकर मिन्नतें करते हुए कहा, मत मारो मेरे भैया को, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत मारो प्लीज। बचपन से ही शिवा ने मीनाक्षी की ढाल बनकर उसे संभाला था, हर दुख तकलीफ में उसे बचाया था, लेकिन आज मीनाक्षी की बारी थी शिवा को बचाने की। वो किसी भी कीमत पर शिवा को चतुर से बचाने को तैयार थी और अपनी इसी जद्दोजहद के बीच उसे ये भी याद नहीं रहा कि शिवा कब से कोमा से बाहर आ चुका है। मीनाक्षी की ऐसी हालत देखकर चतुर के मन में वासना जाग उठी। उसने मौके का फायदा उठाते हुए मीनाक्षी से कहा, तुम अपने भाई को बचाना चाहती हो? ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। इतना कहकर चतुर हवस भरी नजरों से मीनाक्षी की तरफ बढ़ने लगा। मीनाक्षी इस वक्त खुद को बहुत ही कमजोर और टूटा हुआ महसूस कर रही थी, इसीलिए वो चतुर की बात सुनकर बुरी तरह से घबरा गई। उसने चतुर को अपनी तरफ आता देख चिल्लाते हुए कहा, देखो देखो मेरे पास मत आना, वरना मैं शोर मचा दूंगी। मीनाक्षी को इस तरह तड़पता और छटपटाता देखकर चतुर के अंदर का दरिंदा जाग गया और उसने हंसते हुए कहा, अच्छा तुम शोर मचाओगी? मचाओ, मैं भी देखता हूँ कौन आता है तुम्हें बचाने। अरे मचाओ शोर। इतना कहकर चतुर ने अपनी मजबूत बाहों से मीनाक्षी को जबरदस्ती खींचकर दीवान पर गिरा दिया। जब मीनाक्षी ने अपने दोनों हाथों को आगे कर खुद को चतुर से बचाने की कोशिश की तो चतुर ने उसे धमकाते हुए कहा, चुपचाप मेरी बात मान लो, वरना मैं तुम्हारे इस भाई को इतना मारूंगा कि इसकी हड्डी पसली टूट जाएगी।
चतुर की बात सुनकर मीनाक्षी की रूह कांप गई। एक तरफ उसकी इज्जत थी और दूसरी तरफ उसके भाई की जिंदगी। किस्मत ने उसे ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां वो जिस भी रास्ते को चुनती उसकी बर्बादी तय थी। आखिरकार हार कर मीनाक्षी ने अपने भाई को चुना और चतुर के आगे खुद को समर्पित कर दिया। लेकिन तभी अचानक शिवा ने एक शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा, चतुर, अगर तूने मीनाक्षी को हाथ भी लगाया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। इससे पहले कि चतुर शिवा की चुनौती का जवाब दे पाता, एक कांच की शीशी हवा में उड़ती हुई चतुर के सर से जा टकराई और चतुर एक झटके के साथ पीछे हट गया। उसने नजरें उठाकर सामने देखा तो शिवा अपनी पूरी ताकत के साथ उससे मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ा था। इससे पहले कि चतुर उस कांच की बोतल वाले हमले से खुद को संभाल पाता, शिवा ने आगे बढ़कर उसकी टांगों के बीच एक जोरदार लात मार दी और चतुर दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। आओ! शिवा ने चतुर को इतनी जोर से लात मारी थी कि जमीन पर गिरते ही चतुर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे तारे नजर आने लगे। दर्द के मारे चतुर की जान निकली जा रही थी और उसकी आंखें तो मानो बाहर निकलकर गिरने को ही तैयार थी। उसकी हालत देखकर एक पल को तो ऐसा लगने लगा कि कहीं शिवा की वो लात चतुर को जीवन भर के लिए नपुंसक ना बना दे। लेकिन शिवा अब उसे माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने गरजते हुए चतुर से कहा, दो कौड़ी के सड़क छाप गुंडे, मैंने कहा था मेरी बहन को हाथ मत लगाना। तेरी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? इतना कहकर शिवा चतुर की छाती पर जा बैठा और उसके दोनों गालों पर तड़ातड़ तमाचों की बौछार करने लगा। कुछ 25-30 तमाचों के बाद चतुर की हालत बद से बदतर हो गई। उसके दोनों गालों से खून बहने लगा और उसके एक दो दांत भी टूटकर बाहर गिर पड़े। हालांकि शुरुआत में चतुर शिवा का मुकाबला करना चाहता था, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि अब वो शिवा के गुस्से से नहीं बच पाएगा। इसीलिए उसने फौरन शिवा के कदमों में अपना सर रख दिया और उससे माफी की भीख मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो शिवा, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैं अपनी गलती मानकर तुमसे रहम की भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। चतुर की विनती सुनकर शिवा ने अपने गुस्से को काबू में किया और गंभीर होकर पास ही पड़े शादी के कार्ड को देखने लगा। हालांकि उस वक्त शिवा का चेहरा भले ही भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में ज्वालामुखी सा तेज और उसके शरीर में तलवार जैसी फुर्ती थी। उसने शादी के कार्ड को खोलकर देखा तो उस पर लिखे अपने दो दुश्मनों के नाम देखकर शिवा चौंक गया। कार्ड पर दूल्हे के नाम के आगे उसके चचेरे भाई भास्कर शास्त्री और दुल्हन की जगह उसकी मंगेतर जयती अय्यर का नाम लिखा था। नीचे की लाइन में 3 महीने बाद शास्त्री भवन में शादी होने की बात लिखी गई थी और अंत में लिखा था, मेरे घर पर आपका स्वागत है। कार्ड को पढ़ते ही शिवा के हाथों की नसें फड़फड़ाने लगी। उसने एक हाथ से उस कार्ड को मरोड़ने के बाद उसे चतुर के मुंह में ठूंसते हुए कहा, जाकर कह देना उन दोनों से मैं शिवा शास्त्री उनकी शादी के दिन वहां जरूर आऊंगा। शिवा के शब्द सुनकर चतुर डर के मारे वहां से भाग गया। चतुर के जाते ही अचानक मीनाक्षी को शिवा के कोमा से बाहर आने का एहसास हुआ तो उसने चौंकते हुए कहा, भैया भैया आप ठीक हो गए भैया। इतना कहते कहते मीनाक्षी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे तो शिवा ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ मीनू, मैं ठीक हो गया हूं। शिवा को अपने सामने इस तरह बिल्कुल तंदुरुस्त खड़े देखकर मीनाक्षी दौड़कर उसके गले लग गई और उसने सुबक सुबक कर रोते हुए कहा, आप सच में ठीक हो गए भैया, भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप ठीक हो गए। शिवा ने मीनाक्षी को सांत्वना देते हुए आगे कहा, मुझे माफ कर दो मीनू, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। लेकिन मीनाक्षी ने अपना सर नाम हिलाते हुए शिवा की इस बात को सिरे से खारिज कर दिया और बहुत देर तक यूं ही उसके गले लगकर रोती रही। कुछ देर बाद जब मीनाक्षी के आंसू थमे तो उसने शिवा से कहा, लो, मैं भी कितनी बुद्धू हूं ना भैया, मैंने पापा को आपके बारे में अभी तक नहीं बताया।
मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ, आपके बारे में सुनकर वो बहुत खुश होंगे। इससे पहले कि वो चतुर अपना बदला लेने के लिए लौट कर आए, हम पापा के आते ही यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही मीनाक्षी ने अपने पापा को फोन करने के लिए मोबाइल उठाया तो उसने देखा कि उसका फोन पानी में भीगकर बंद हो चुका था। ये देखकर मीनाक्षी परेशान होने लगी तो शिवा ने उसे समझाते हुए कहा, मेरे यहाँ रहते हुए तुम्हें उस चतुर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि शायद ये उस चतुर की किस्मत ही थी जो शिवा की शक्तियां अभी तक पूरी तरह से उसके शरीर में विकसित नहीं हो पाई थी, वरना शिवा सिर्फ सांस लेने भर से उस चतुर की हड्डियों का चूरमा बना चुका होता। बहरहाल मीनाक्षी के मुंह से पापा के बारे में सुनकर शिवा ने उनसे पूछा, वैसे पापा कितने बजे तक घर आ जाते हैं? शिवा के सवाल का जवाब देते हुए मीनाक्षी ने कहा, इन दिनों उनकी नाइट शिफ्ट है ना, तो हमें सुबह 8-9 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर मेरा फोन खराब नहीं हुआ होता तो मैं उन्हें अभी बुलवा लेती। मीनाक्षी की बातें सुनकर शिवा ने चौंकते हुए उससे पूछा, नाइट शिफ्ट? आजकल हमारे दवाखाने में रात दिन काम होने लगा है क्या? शिवा की बातें सुनते ही मीनाक्षी के चेहरे का रंग उतर गया और उसके माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। उसने गंभीर स्वर में कहा, नहीं भैया, आजकल पापा टैक्सी चलाते हैं। हमारा घर हमसे छिन गया, हमारा दवाखाना बंद हो गया, दवाखाने के सारे कर्मचारियों को निकाल दिया गया और पापा का वैद्य का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। आपके एक्सीडेंट के बाद पिछले 2 सालों में हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। मीनाक्षी की बातें सुनकर शिवा सोच में पड़ गया। उसके पिता एक नेक और ईमानदार इंसान थे, इसलिए उनसे उनका वैद्य का लाइसेंस छिन जाना शिवा के गले नहीं उतर रहा था, लेकिन इस वक्त उसने मीनाक्षी से इस बारे में ज्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। उसने मीनाक्षी के गीले कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, खैर सब छोड़ो, सबसे पहले तुम कपड़े बदल लो, पूरी तरह से भीग चुकी हो, सर्दी लग जाएगी। शिवा के मुंह से बात सुनते ही मीनाक्षी का ध्यान अपने कपड़ों पर गया। उसके भीगे हुए कपड़े उसके शरीर से चिपक रहे थे और ऐसी हालत में वो अपने भाई से गले लगकर रो रही थी। ये ख्याल दिमाग में आते ही मीनाक्षी शर्म से पानी पानी हो गई। उसने जल्दी से अपना तौलिया उठाया और भागते हुए कमरे में चली गई। मीनाक्षी के जाते ही शिवा टहलते हुए घर की बालकनी में आकर खड़ा हो गया और घर के सामने वाले पुराने बरगद के पेड़ को देखते हुए वो मन ही मन सोचने लगा, धरती लोग हो या नाग लोग, दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों की ही इज्जत करती है। मुझे जल्दी ही अपना प्रशिक्षण फिर से शुरू करना होगा ताकि मैं अपने शरीर और अपनी शक्तियों के बीच का तालमेल बिठा सकूं। शिवा अपने ख्यालों में खोया था कि तभी अचानक उसकी नजर बरगद की सबसे ऊंची डाली पर लगे उन फलों पर पड़ी जिसमें उस 5 मुंह वाले दिव्य नाग का खून रिस कर जमा हुआ था। उस दिव्य नाग के खून को सोख लेने की वजह से बरगद के उन फलों में भी उस नाग की दिव्य ऊर्जा समा गई थी और इसी वजह से वो फल एक खास आभा के साथ दूर से ही चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। बरगद की वो पूरी शाखा ही दिव्य ऊर्जा के साथ एक शक्ति पुंज में बदल चुकी थी। शिवा जानता था कि अगर कोई आम इंसान बरगद के उन फलों को सिद्ध करके उससे बनाई हुई गोली खा ले तो उसके शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा का शुद्धिकरण भी होना निश्चित है, जिससे उस गोली को खाने वाला मनुष्य लंबे समय के लिए स्वस्थ, तंदुरुस्त और जवान रह सकता है। हालांकि ये सब तो शिवा पहले से ही जानता था, लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो थी उस बरगद के पेड़ की वो जड़ें जिनमें उस दिव्य नाग की सांसें समाई थी। उसे इस बात पर पूरा यकीन था कि हो ना हो उस दिव्य नाग के अपना शरीर छोड़ने से पहले जिन जड़ों से उसकी सांसें टकराई थी वो जमीन के अंदर सुनहरे रंग में बदल चुकी थी और वो आगे जाकर शिवा के बहुत काम आने वाली थी, क्योंकि केवल एक शिवा है जो उस दिव्य नाग की असलियत जानता है। आखिर क्या असलियत थी उस 5 मुंह वाले दिव्य नाग की और उसने अपनी शक्तियां शिवा को क्यों दे दी थी? क्या शिवा अपने इंसानी शरीर में रहकर अपनी अद्भुत ब्रह्म शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएगा? शिवा से पूरी तरह पिटने के बाद क्या चतुर चुपचाप बैठ जाएगा या फिर वो शिवा से बदला लेने आएगा और आखिर कैसे करेगा शिवा उसका सामना? जानने के लिए सुनिए
हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मीनाक्षी के कमरे में जाने के बाद शिवा थोड़ी देर तक बालकनी में खड़ा उस बरगद की सबसे ऊंची डाली पर लगे उन फलों को देखता रहा जिनमें उस 5 मुंह वाले दिव्य नाग का खून रिस कर जमा हुआ था। फिर वो वापस अंदर चला गया। अब तक मीनाक्षी नहाकर बाहर निकली तो उसने देखा कि शिवा रसोई में खड़ा खाना पका रहा है। उसे देखते ही मीनाक्षी भागती हुई रसोई में पहुंची और शिवा के हाथों से करछी लेती हुई बोली, अरे भैया आप अभी अभी तो ठीक हुए और अभी से काम पर लग गए। लाई छोड़िए, मैं करती हूँ। मीनाक्षी को इस तरह परेशान देखकर शिवा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई। पता नहीं कौन सा मसाला कहाँ रखा, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। आओ दोनों मिलकर बनाते, वरना मैं पक्का सब्जी में नमक की जगह शक्कर और मीठे में शक्कर की जगह नमक डाल दूंगा। शिवा की बात सुनकर मीनाक्षी की भी हंसी छूट गई। उसके बाद बहुत देर तक दोनों भाई बहन रसोई में खड़े अपनी बचपन की यादें ताजा करते हुए बातें करते रहे। उनकी बातों का सिलसिला जो एक बार शुरू हुआ तो फिर वक्त कैसे निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला। बातों ही बातों में कब खाना बन गया और उन दोनों ने खा भी लिया उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। ये तो मीनाक्षी के सोने के बाद जब शिवा ने घड़ी देखी तो उसे पता चला कि रात के 2 बज चुके हैं। मीनाक्षी के सोते ही शिवा दोबारा अपने घर की बालकनी में आकर खड़ा हो गया और अपने दिव्य नाग रूप को याद करते हुए शिवा ने मन ही मन कहा, आज से 2 साल पहले जिस लाचार और कमजोर शिवा का एक्सीडेंट हुआ था वो तो कब का मर चुका है। आज जो शिवा लौट कर आया है वो कोई और नहीं बल्कि नागलोक का अजय सम्राट है। इतना कहते ही शिवा ने अपनी दोनों आंखों के ठीक बीचों बीच उस जगह को छूकर देखा जहां से शिवा की आत्मा अपनी दिव्य नाग शक्तियों के साथ उसके शरीर में दोबारा लौट कर आई थी। शिवा को ये शक्तियां स्वयं भगवान शेषनाग से मिली थी। कहते हैं ऐसी ब्रह्म शक्तियां केवल स्वर्ग, पाताल और नागलोक के परम प्रतापी सम्राटों को ही मिल सकती थी। नागलोक में शिवा ने नागराज तक्षक की मदद से 2 सालों में 2000 साल की कठोर तपस्या का फल प्राप्त किया था। 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञान के साथ साथ पंच तत्वों की ब्रह्म शक्तियां भी उसमें समाहित थी। उसे न भूमि निगल सकती थी, न अग्नि जला सकती थी, न पानी गला सकता था, न हवा उड़ा सकती थी और न ही आकाश उसका गबन कर सकता था। अष्ट सिद्धि, 9 निधि और 16 कलाओं से परिपूर्ण वो प्राचीन युद्ध कला, तलवारबाजी और कलारी पट्टू में माहिर हो चुका था। उसका शरीर वज्र की तरह मजबूत बन चुका था जिसे गोली तो क्या मिसाइल भी भेद नहीं सकती। भगवान शेषनाग ने उसे आशीर्वाद स्वरूप यंत्र, मंत्र और तंत्र का संपूर्ण ज्ञान दिया था जिसकी वजह से इस पूरी धरती पर कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। सीधे शब्दों में कहें तो उन ब्रह्म शक्तियों को पाकर शिवा धरती पर भगवान शेषनाग का अवतार बन चुका था। शिवा ने मन ही मन भगवान शेषनाग को धन्यवाद देते हुए कहा, भगवान आपकी दी हुई इन शक्तियों की वजह से मैं अमर होकर धरती का सबसे शक्तिशाली मनुष्य बन चुका हूँ। आपका ये उपकार मैं हमेशा याद रखूंगा और मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। शिवा की शक्तियां अभी तक उसके मनुष्य शरीर के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई थी। उसे अपने शरीर में उन शक्तियों को जागृत करने के लिए सही विधि की जरूरत थी जो उसे नागलोक के प्राचीन ग्रंथों से ही मिल सकती थी। इसीलिए शिवा ने अपनी आंखें बंद कर नागलोक के प्राचीन ग्रंथों का ध्यान किया और उनमें अपनी शक्तियों को जागृत करने की विधि ढूंढने लगा। लेकिन उसे उन प्राचीन ग्रंथों में ऐसी कोई विधि नजर नहीं आई जो उसके काम आ सके। हालांकि उन ग्रंथों में उसे समाधि में जाकर अपनी शक्तियों को जागृत करने की विधि मिली, लेकिन शिवा उस विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि जब नागराज तक्षक ने शिवा के नाग शरीर की बलि चढ़ाई तब शिवा की आत्मा भले ही आजाद हो गई थी, लेकिन नागराज तक्षक ने उस पर अपनी एक खास छाप बना दी थी ताकि
जब भी शिवा समाधि में जाकर अपनी शक्तियां जागृत करने की कोशिश करे तो उसका आधा फल नागराज तक्षक को मिल जाए और वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। अपनी आत्मा पर बनी उस छाप को याद करते हुए शिवा ने मन ही मन कहा, स्वर्गलोक और पाताल लोक के सम्राटों ने भी यही गलती की थी। उनकी बलि देने के बाद तक्षक ने उनकी आत्मा पर भी ऐसी ही छाप बना दी थी। उन दोनों सम्राटों ने समाधि विधि से अपनी शक्तियां जागृत करने की कोशिश की, लेकिन उसका आधा फल तक्षक ले गया। मैं ऐसी गलती नहीं दोहरा सकता। नागराज तक्षक, मैं एक बार तुम्हारे धोखे का शिकार बन चुका हूं, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। इतना कहकर शिवा ने आसमान की तरफ देखा और भगवान शेषनाग का ध्यान करते हुए कहा, भगवान, अगर मैं इन शक्तियों का इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊंगा तो आपकी दी हुई शक्तियां बेकार हो जाएंगी और आपके वरदान का कोई मोल नहीं रहेगा। कोई तो रास्ता होगा इन्हें जागृत करने का। मेरी मदद कीजिए भगवान, मेरी मदद कीजिए। तभी अचानक वहां तेज तूफानी आंधी चलने लगी और आसमान में दिल दहला देने वाली बिजलियां कड़कने लगी। ऐसा लगने लगा मानो आसमान का सीना चीरती ये बिजलियां पूरे शहर पर अपना कहर बरपा रही हैं। आम लोगों के लिए तो ये गड़गड़ाहट सिर्फ बिजलियों की गड़गड़ाहट थी, लेकिन शिवा को इन बिजलियों में एक धीमी सी आवाज सुनाई देने लगी और उसने चौंकते हुए कहा, कौन है जो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है? तभी शिवा को अपनी आंखों के ठीक बीचों बीच अजीब सा दर्द और जलन महसूस होने लगी। एक पल के लिए उसे लगा मानो किसी ने उसकी दोनों आंखों के बीच में गर्म लोहे का सरिया चुभो दिया और शिवा उस दर्द को महसूस करते हुए करहाने लगा। तभी अचानक शिवा के कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी, घबराओ मत शिवा, तुम इस धरती पर मेरा अवतार हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दरअसल शिवा की पुकार सुनकर स्वयं भगवान शेषनाग इन बिजलियों की गड़गड़ाहट के माध्यम से शिवा से बातें कर रहे थे। भगवान शेषनाग की आवाज सुनते ही शिवा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। उसने बाहें फैलाकर भगवान शेषनाग का धरती पर स्वागत किया और आसमान की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, मेरी सिर्फ एक पुकार पर आप स्वयं आ गए भगवान, मैं तो सच में धन्य हो गया। शिवा की मन की बात सुनकर भगवान शेषनाग ने बिजलियों की गड़गड़ाहट के माध्यम से कहा, मुझे तो आना ही था शिवा, वादा जो किया था तुमसे, मेरे रहते तुम्हें अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए किसी विधि की जरूरत नहीं है। भगवान शेषनाग के इतना कहते ही आसमान में तेज धमाके के साथ एक विस्फोट हुआ, मानो हजारों तारे एक साथ आपस में जा टकराए हों और उनसे निकली ऊर्जा तेज बिजलियों की तलवार बनकर एक नाग की तरह शिवा के शरीर के चारों तरफ लिपट गई। बिजलियों से टकराते ही शिवा के शरीर में एक तेज कंपन हुआ और शिवा का रोम रोम सिहर उठा। कुछ देर तक वो बिजली की तलवार नाग की तरह शिवा के शरीर से लिपटी अटखेलियां करती रही और उसके बाद अचानक गायब हो गई। उस बिजली के गायब होते ही शिवा के शरीर का दर्द भी चला गया और उसे अपने मन में एक अजीब से परमानंद का अनुभव होने लगा। उसके बाद हर थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल के बाद रह कर शिवा के शरीर पर ऐसी बिजलियां गिरती रही और धीरे धीरे उसके शरीर में मौजूद भगवान शेषनाग की दी हुई शक्तियां जागृत होने लगी। सुबह के 5 बजे तक शिवा वहीं बालकनी में खड़ा इस अद्भुत और दिव्य अनुभूति को महसूस करता रहा। जब उसके शरीर में मौजूद सारी दिव्य शक्तियां जागृत हो गई तो भगवान शेषनाग ने उसे एक दिव्य मंत्र देते हुए कहा, शिवा, तुम्हारी शक्तियां पूरी तरह से जागृत हो चुकी हैं, लेकिन पंच तत्वों से बना तुम्हारा ये शरीर उन शक्तियों को धारण नहीं कर पा रहा है। तुम्हें पंच तत्वों का आवाहन कर अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा। मेरा दिया ये मंत्र इसमें तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान शेषनाग का आदेश सुनते ही शिवा वहीं बालकनी में पद्मासन में बैठ गया और
पंच तत्वों का ध्यान करते हुए मन ही मन उस मंत्र का जाप करने लगा। धीरे धीरे शिवा का शरीर कांपते हुए पसीने से भर गया। उसे एक साथ सर्दी और गर्मी दोनों महसूस होने लगी। उसके शरीर की सारी हड्डियां चटकने लगी और उसकी त्वचा झुलसने लगी। देखते ही देखते शिवा का शरीर गलकर सृष्टि के पंच तत्वों धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि के 5 गोलों में बदल गया। तभी अचानक आसमान से उन 5 गोलों पर 5 बार बिजलियां गिरी और धीरे धीरे वो 5 गोले फिर से एक दूसरे से मिलकर एक पुरुष के शरीर का निर्माण करने लगे। कुछ ही समय में शिवा का नया शरीर बनकर तैयार हो गया और उस बरगद के पेड़ की जड़ों में समाहित ऊर्जा वहां से निकलकर शिवा के शरीर में समा गई। हालांकि शिवा की आंखें बंद थी, लेकिन अपने शरीर में हो रहे बदलाव शिवा को बंद आंखों से भी महसूस हो रहे थे। अब शिवा का पुराना कमजोर शरीर गल चुका था और पंच तत्वों की आराधना से उसे एक नया और मजबूत शरीर मिल गया था। उसकी लंबाई बढ़कर 6 फुट तक पहुंच चुकी थी। उसकी हड्डियां सुदृढ़ और मजबूत हो चुकी थी। उसका रंग साफ हो चुका था और उसकी त्वचा सोने की भांति चमक रही थी। उसके मजबूत कंधे, गठीला बदन और चेहरे का नूर किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी था। अपना अनुष्ठान पूरा होते ही शिवा ने मन ही मन भगवान शेषनाग से कहा, भगवान, ऐसी दिव्यता और ऐसा अनुभव मुझे अपनी तपस्या के समय भी महसूस नहीं हुआ था। आपकी कृपा पाकर तो मेरा जीवन ही सफल हो गया। शिवा की बात सुनकर भगवान शेषनाग ने मुस्कुराते हुए कहा, आज के लिए इतनी साधना काफी है शिवा, लेकिन याद रखना, मनुष्य शरीर नश्वर है। तुम्हें समय समय पर पंच तत्वों की साधना को दोहराना होगा ताकि तुम अपने पुराने शरीर को नष्ट करके नया शरीर पा सको। भगवान शेषनाग की बात सुनकर शिवा ने हामी भरते हुए अपना सर हिलाया और देखते ही देखते भगवान शेषनाग की आवाज बिजलियों की गड़गड़ाहट में खो गई। अपनी साधना का पहला चरण खत्म होते ही शिवा ने आंखें खोलकर अपने आसपास देखा। हालांकि अभी सुबह नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी आसमान में सूरज की किरणों की लालिमा साफ साफ दिखाई देने लगी थी। शिवा अपनी साधना से बहुत थक चुका था और उसका शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। इसीलिए वो उठकर बाथरूम में नहाने चला गया। जब शिवा बाथरूम से नहाकर निकला तो उसे अपने घर के नीचे काफी सारे लोगों का शोर शराबा सुनाई देने लगा। वो शोर शराबा सुनकर शिवा ने दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में अभी सिर्फ सुबह के 6 बजे थे और उसके हिसाब से इस वक्त इतना शोर कुछ ज्यादा ही अजीब था। इसीलिए शिवा ने बालकनी से झांककर सड़क की तरफ देखा तो सामने का नजारा देखकर वो चौंक गया। तकरीबन 1 दर्जन लग्जरी गाड़ियां सामने वाले बरगद के पेड़ के पास आकर रुकी और बहुत से सूट बूट पहने हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड जैसे दिखने वाले लोग उन गाड़ियों से निकलकर उस बरगद के पेड़ के इर्द गिर्द इकट्ठा होकर बरगद की डालियों को देखने लगे। उनमें से एक ने बरगद के पेड़ों पर लगे उन दिव्य फलों को देखकर चिल्लाते हुए कहा, अरे यहाँ तो सच में वो चमत्कारी फल लगे हैं, देखो वो वहां। उन लोगों को पेड़ की तरफ इशारा करते देख शिवा ने चौंकते हुए खुद से कहा, अजीब बात है। इसका मतलब इस पेड़ के दिव्य फलों के बारे में और भी कई लोगों को पता है, लेकिन शायद उन लोगों को ये नहीं पता कि अगर उन्हें मेरे खून से सने फल चाहिए तो पहले उन्हें मुझसे पूछना होगा। उस दिव्य नाग के खून से सने फलों का रहस्य तो केवल